देखिए, मैं आज आपको निगम संचार के बारे में बताऊंगा कि निगम कोऑपरेशन कम्युनिकेशन क्या होता है। बच्चों, वैसे तो मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं। किसी व्यवसाय को संचालित करने के लिए संचार का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपने देखा होगा, जब तक आदमी एक अपनी बात को सफलतापूर्वक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और दूसरे व्यक्ति उसकी भाषा, उसके बारे में जब ये जान जाता है कि भाई ये क्या कहना चाहता है, संदेश, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी भावनाओं को पहुंचाना, समझाना, उसे ही हम संचार कहते हैं। आज सारा काम जो है, मशीनी युग है, बैठे बैठे सारी व्यवस्थाएं माकूल हो जाती हैं। फिर भी संचार एक ऐसा है जो संस्था के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, संचार को हम कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। संबंधों के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ रिलेशन, संदेशों के प्रवाह के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ फ्लो इंफॉर्मेशन, प्राकृतिक के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ नेचर एंड अप्रोच, क्षेत्र के आधार पर, ऑन बेस ऑफ स्कोप, और माध्यमों के आधार पर मीडिया। देखिए, संचार को हमने ये संबंधों के आधार पर, आप अपने रिश्तेदार संबंधों के आधार पर जाता है। संदेश वाहन को प्रभावी ढंग से करना प्राकृतिक आधार पर हो जाता है, क्षेत्र के आधार पर होता है, और माध्यम। तो संचार को हम जो है जनरली दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है औपचारिक संचार, फॉर्मल और अनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो औपचारिक संचार में प्रभाव के आधार पर होता है। इसमें अबहोरी संचार और आहोरी संचार, अबहोरी आहोरी संचार, समतल संचार और अरेखी संचार। अब इन पर अपन डिस्कस करेंगे कि औपचारिक संचार में एक ऐसा संचार है, उपक्रम में संगठन द्वारा निर्धारित संबंधों के कारणों भिन्न कर्मचारियों के बीच में होते हैं। औपचारिक संचार कहलाता है। यह संचार कर्मचारियों के मध्य या उनके द्वारा दायित्व पूर्ण करते हुए होता है। इस संचार के मार्फत ढांचा एवं निर्धारित प्रक्रियाओं तय होती हैं या विशेष पद या स्थिति में रहकर किया जाता है। अब कहने का तात्पर्य यह है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क तगड़ा होता है तो सबसे पहले आता है डायरेक्टर मार्केटिंग, डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर प्रोडक्शन, डायरेक्टर R&D। अब इस तरह से इसमें संचार में, फॉर्मल संचार में जो नेटवर्क होता है वो 4 होता है। उसमें से फिर अपन जो डायरेक्टर मार्केटिंग होता है, इसमें भी हम 2 भागों में इनको बांट सकते हैं। जनरली सेल्स मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर रिटेल और असिस्टेंट मैनेजर होलसेल, ये मैनेजर की प्रक्रिया होती है। इसमें 2 भाग होते हैं, एक सेल्स मैनेजर होता है, फिर असिस्टेंट मैनेजर रिटेल होता है और होलसेल होता है। इसी प्रकार मैनेजर ऑफ एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन का होता है और प्रोजेक्ट सुपरिटेंडेंट, इसमें प्रोजेक्ट सुपरिटेंडेंट होता है।
जो अपने कार्य करता है। इसी प्रकार से फाइनेंशियल डायरेक्टर में मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और हेड कैशियर, और डायरेक्टर प्रोडक्शन में मैनेजर प्लांट, असिस्टेंट मैनेजर प्लांट ए और प्लांट बी, और HRD, R&D मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर। इस तरह से इसका जो नेटवर्क है वो होता है। अब कहने का जो तात्पर्य है, औपचारिक संचार संबंध में कहा जाए, इसमें जो है औपचारिकता में ये संगठन ये व्यक्तियों के संगठन स्थिति, कर्तव्य, अधिकार, दायित्व पूर्व में ही तय हो जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि एक संस्था में एक जनरल मैनेजर अपने सहायक मैनेजर, डिप्टी मैनेजर को आदेश निर्देश कार्य करने की सूचना प्रदान करता है तो वह औपचारिक प्राकृतिक रूप में माना जाएगा कि अपने अधिष्ठानों को अधिकारियों का आदेश मानने के लिए बाध्य है, और यदि वैसे नहीं करते हैं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। अब औपचारिक संचार व्यवस्था की जो निम्न व्यवस्था है उसमें विशेषता है। ज़्यादातर दिशाओं में औपचारिक संदेश लिखकर ही दिया जाता है। औपचारिक संदेश में मेन जो बात है वो रिटर्न का होता है, उसमें कोई मौखिक नहीं होता। दूसरा है संचार के द्वारा केवल अतिरिक्त सोची समझी सूचनाएं का आदान प्रदान। ऐसा नहीं है कि अंतर्गत बातें इसमें हो, जो भी संस्था होती है उसकी सूचनाएं संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है, और विशेष सामग्री, वस्तु आदि का पहले तय हो जाता है, और संचार में बीच में कोई पदों के माध्यम से होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक ऊपर से नीचे तक जाता है। और नेक्स्ट है इसमें सूचना का आदान प्रदान हमेशा संगठन में बनी अधिकारियों खड़ी सीढ़ी के अनुसार ही होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरह से होता है। अब इसका जो संचार का औपचारिक संचार के निम्नलिखित लाभ है। आदेशों में एकता, इसमें ऊपर से नीचे जाता है। उचित प्रभावी संचार होता है, इसमें लिखित में होता है। तीसरा है निश्चित समय में संचार, और एक टाइम बाउंड सूचनाएं इन्फॉर्मेशन दी जाती है। नियंत्रित संचार, इसमें कंट्रोल होता है, किसी प्रकार की गोपनीय रहती है, ऐसा नहीं कि बातें ओपन हो जाए। और छठा है कार्यालय के प्रमाण के रूप में रहता है। और इसी तरह से इसमें ये इसके लाभ थे। अब कुछ इनकी हानियाँ आई हैं, जैसे सूचना में रूपांतरण नहीं होना। सूचना मतलब क्या है कि सूचना नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं। फिर है सूचनाओं के प्रवाह में देरी, क्योंकि ऊपर से नीचे आती है इसलिए समय लग जाता है। औपचारिकताएँ कार्रवाई, इसमें औपचारिकताएँ कार्रवाई होती है, फॉर्मल औपचारिकता होती है। उच्च अधिकारी द्वारा कारोबार में वृद्धि, और इनके कारोबार में वृद्धि हो जाती है। और खर्चीली पद्धति है ये, क्योंकि ये हमेशा खर्चीली पद्धति होती है। तो इस तरह से औपचारिकता संचार की आज अपन ने डिस्कस किया। थैंक्स।